अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। कल के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे ने पूरे मुल्क के सियासी मंजरनामे के रुख को पलट कर रख दिया है। लोगों का यह मानना था कि ये ज़िमनी इंतखाबात 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल हैं और इसके नतीजे आने वाले आम इंतखाबात के लिए राह हमवार करेंगे। लिहाजा जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उससे तो यही लगता है कि लोगों को नफ़रत और फूट की सियासत नहीं चाहिए। उन्हें ऐसी सियासत चाहिए जो उनके रोज़ी रोज़गार और ज़िंदगी के मसाइल से जुड़ी हुई हो। उन्हें ऐसा लीडर चाहिए जो उनके ज़मीनी और हकीकी मसाइल को समझे और उसको हल करने की कोशिश करे, न कि ऐसा लीडर चाहिए जो कौम के ज़हन व दिमाग में नफ़रत की बीज बोए और शबाना रोज़ लोगों को बांटने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए। अगर हालिया कुछ इलेक्शन पर नज़र डालें तो बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आजकल चुनाव मुद्दों और ज़मीनी हक़ाइक़ पर नहीं बल्कि आवाम में एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत फैलाकर लड़े जा रहे हैं। जैसा कि कर्नाटका में टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर वावेला मचाया गया और एक तरह की वोट बैंक की राजनीति की गई, इसी तरह मुजफ्फरनगर और कैराना में भी वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस तरह का घिनौना खेल खेला गया उससे अवामुन्नास वाकिफ़ है। शुरू में कुछ सादा लौह लोग उन फ़िरका परस्तों के झांसे में आ गए, मगर उन्हें एहसास हुआ कि हमें असल मसाइल से भटकाकर नफ़रत की आग में झोंका जा रहा है। चुनांचा लोगों ने उन कम अक्ल फ़िरका परस्तों को अपने वोट की ताकत से जवाब देकर ये बतला दिया, हमें जिन्ना की नहीं, हमें तो गन्ना की सियासत चाहिए, हमें नफ़रत की नहीं, हमें तो रोज़गार और किसानों की फसलों की वाजिब और वक्त पर कीमत की अदायगी की सियासत चाहिए। अगर हम बात करें कल के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की तो नाकाबिल शिकस्त कही जाने वाली बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। नूरपुर, कैराना, बिहार, बंगाल, झारखंड, नागालैंड, केरला, कर्नाटक और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हारी ही महाराष्ट्र में भी एक सीट पर इत्तेहाद के सामने सिपट डाल दिया। मोदी हुकूमत बनने के बाद मुल्क में कुल 27 लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 8 सीटें अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी से छीन ली हैं। इस तरह 2014 के आम इंतखाबात में 282 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2018 तक 273 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अब बीजेपी को अपने लाए-अमल में तब्दीली लानी होगी, नहीं तो 2019 के आम इंतखाबात में इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। वहीं अगर अपोजिशन की बात करें तो इस जीत से उनको एक संजीवनी मिल गई है और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इत्तेहाद ही वो ताकत है जिसकी बदौलत बीजेपी के फतह रथ को रोका जा सकता है। आइए इस जीत से गदगद इत्तेहादियों के नज़रियात को जानते हैं। ये लगातार सरकार के लोगों ने धोखा दिया है। जब भी कभी विपक्ष ने या किसान ने अपनी आवाज उठाई, और ऐसा नहीं कि केवल राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे, खासकर गन्ने की बेल्ट के जितने भी किसान थे इस बात को कह रहे थे कि उनका भुगतान हो, लेकिन सरकार धोखा दे रही थी। सरकार हमेशा आंकड़े इस बात की देती थी कि कितना भुगतान किया है, जबकि किसान बकाया मांग रहा था। और आज देश में शायद इतना बकाया कभी नहीं हुआ होगा जितना किसानों के गन्ने का इस बार बकाया है। इसलिए मैं किसानों का भी धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने वोट के माध्यम से सरकार को अपनी नाराजगी जताई है। और कम से कम किसान को, गरीब को ये महसूस हो गया है पिछले 5 बजट दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 2 बजट कि ये सरकार किसान गरीबों की नहीं है, ये सरकार धोखे देने वालों की है। मैं समझता हूं वहां के किसानों ने, गरीबों ने गन्ने के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और जो जनता को धोखा दिया था उसका जवाब देने का काम वहां की जनता ने किया है। यह कहा गया कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, कर्ज तो माफ हुआ नहीं, किसानों की जान चली गई। और बीजेपी के लोग जहां पर प्रचार कर रहे थे वहीं किसान ने जान चली गई किसान की। अखिलेश के मुताबिक लोगों ने बीजेपी को उसके झूठे वादों पर उसको सबक सिखाया। अब आइए देखते हैं कैराना से फतेहयाब RALD उम्मीदवार तबस्सुम का इस जीत पर क्या कहना है। ये झूठ और जुमलेबाज सरकार पे सच्चाई की जीत है। ये कहा जा रहा था जब EVM में कुछ ग्लिचेस आ रहे थे और वीवीपैट्स में, तो ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं अपोजिशन की तरफ से कि बीजेपी की तरफ से ये षड्यंत्र किया जा रहा है। बिल्कुल षड्यंत्र था। मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ और हम चाहते हैं कि आगे जो है कोई भी चुनाव इन मशीनों से ना हो, EVM से ना हो। और जिस दिन मतदान होने थे उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री भी इसी लोकसभा क्षेत्र में थे, वो खुद भी बोल रहे थे। क्या लगता है वो एक फैक्टर जिसने आपके लिए नहीं, वो देखिए, मेरे से उस दिन भी पूछा गया था कि वो आ रहे कुछ असर होगा। अब किसी बात का कोई असर होने वाला नहीं है। उन्होंने ये अहंकारी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारा कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प तो ऊपर वाला निकालता है, ऊपर वाले ने विकल्प निकाल दिया। सब साथ मिलके चलेंगे और इनको धूल चटाएंगे इंशाअल्लाह 2019 में। उधर बिहार के जोकीहाट सीट पर राजद की जीत ने तेजस्वी के कद को सियासत में और बुलंद कर दिया है और उन्होंने इस जीत को लालूवाद की जीत करार दिया है। हम सबसे पहले जोकीहाट की जनता
और हमारी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देने का काम करते हैं कि जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। पूरा धन बल नीतीश कुमार जी के और जनता दल यूनाइटेड के जो उत्तराधिकारी होने वाले आरसीपी जी, उन्होंने अपना एक तरह से लगातार वहां कई दिनों तक कैंप किया, धन बल का प्रयोग किया और एक दागी उम्मीदवार को वहां खड़ा किया जिसको जनता ने सबक सिखाने का काम किया। रेप केस से लेकर के लगातार जो सुशासन बाबू जो दावा करते थे सुशासन का राज है, ऐसे उम्मीदवार को वहां टिकट दिया जो मूर्ति चोरी करने का काम किया। बलात्कार के मुकदमे हैं, मर्डर का, हत्या का मुकदमा चल रहा है। ऐसे लोगों को, अपने चहेते को नीतीश कुमार जी पूरा ताकत लगा दिए, धन बल लगा करके, प्रशासन को भी लगाए, पूरा प्रेशर रहा ताकि पोलिंग जो हो वो स्लो हो। हम आपको बताना चाहेंगे कि सब कुछ देखते हुए जनता ने ये देखा कि जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया, जिन्होंने पलटी मारने का काम किया है, उस जनादेश का अपमान का जो बदला है जोगीहाट की जनता ने लेने का काम किया। बीजेपी का इस हार पर क्या कहना है, इसको देखिए। उपचुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, 10 विधानसभा में बीजेपी 1, बाकी जगह 9, 4 में से बीजेपी 1। कैराना चुनाव फूलपुर और गोरखपुर के बाद क्या मोदी सरकार या योगी सरकार किस पर, किसकी नीतियों के खिलाफ है? क्या जनता का मोह भंग हो रहा है? अरे वाह, लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, आगे लंबी छलांग लगाएंगे। लाखों मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना निर्णय सुनाया। ये और बात है कि कुछ हजार के अंतर से गठबंधन यहाँ पे सफल हुआ है। मैं जो गठबंधन की उम्मीदवार हैं उन्हें बधाई देती हूँ और मुबारक देती हूँ। अगर इकट्ठे होकर वो हमसे लड़ेंगे तब भी नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि देश की जनता अपने प्रधानमंत्री को खोने को तैयार नहीं है। ये उपचुनाव के नतीजे हैं। कई जगह लोकसभा में 4 सीटें थीं तो 2 तो एनडीए ने जीता है और 2 सीटें पर हम जीत नहीं पाए हैं। विधानसभा के चुनाव में भी, उपचुनाव में भी हम उत्तराखंड में जीते हैं और 1-2 स्टेट में हारे। मिक्स नतीजे हैं और स्थानीय मुद्दे पर ही हुए हैं। ये कोई राज्य और केंद्र के मुद्दे पर चुनाव नहीं हुआ है। इसको लेकर अगर वो बहुत उत्साहित हैं तो उत्साहित रहें। 2019 में देश की जनता उनको जवाब देगी। वैसे अवाम ने हकीकत को जाना और सियासी पार्टियों ने भी अपनी नाअक्बत अंदेशी को दरकिनार करते हुए इत्तेहाद की ताकत को पहचाना और सबसे पहले फूलपुर और गोरखपुर में इत्तेहाद की ताकत से बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं की नशिस्तें इस तरह हाथ से निकल गईं जैसे जादूगर ने छड़ी घुमाई और सामान गायब। वैसे अपोजिशन को यह बात समझ में आ गई है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अल्लाह हाफिज़।